हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजकुमार बारोड़िया। फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेट्स ने कहा है, द ग्रेटेस्ट मेडिसिन ऑफ ऑल इज टीचिंग पीपल हाउ नॉट टू नीड इट। अर्थात सबसे अच्छी दवा या इलाज वह है जो बताए कि कैसे दवा की जरूरत ही नहीं पड़े, मतलब सही तरीके से जीना सिखाए। दोस्तों, इसी कथन को वर्तमान समय में सार्थक कर रही है फिजियोथेरेपी चिकित्सा। विश्व के महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन को कौन नहीं जानता। उन्होंने मानव कल्याण के लिए बहुत से आविष्कार किए, जिनमें प्रमुख है लाइट का बल्ब, कैमरा आदि। उन्होंने उस समय चिकित्सा विज्ञान और चिकित्सकों के लिए क्या कहा? उन्होंने कहा, द डॉक्टर ऑफ द फ्यूचर विल गिव नो मेडिसिन बट विल इन्वॉल्व द पेशेंट इन द प्रॉपर यूज ऑफ फूड, फ्रेश एयर एंड एक्सरसाइज। अर्थात भविष्य के डॉक्टर किसी भी तरह की दवा रोगी को नहीं देकर उन्हें सही खान पान और व्यायाम से उनका इलाज करेंगे। उनकी इसी बात को सार्थक करने का प्रयास कर रहे हैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर। अगर आप या आपके परिजनों में घुटनों के दर्द, गर्दन दर्द, कमर दर्द, साइटिका, स्लिप डिस्क, लकवा रोग से परेशान हैं और बड़े बड़े डॉक्टर्स ने आपको ऑपरेशन की सलाह दी है, तो भी आपका इलाज फिजियोथेरेपी चिकित्सा से हो सकता है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे फिजियोथेरेपी चिकित्सा क्या है, फिजियोथेरेपिस्ट कौन होते हैं। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे कई वीडियो लेके आऊंगा जिनसे आप अपनी बीमारी को समझ सकेंगे और उसका इलाज भी अच्छे से करवा सकेंगे। फिजियोथेरेपी अत्याधुनिक चिकित्सा विज्ञान की एक अत्याधुनिक शाखा है, जिसका प्रमुख उद्देश्य दर्द, लकवा, कमजोरी, शारीरिक दोषों को दूर करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों जैसे एक्सरसाइज थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, मैनुअल थेरेपी, ड्राई नीडलिंग, कपिंग, न्यूरो रिहेबिलिटेशन आदि तकनीकों द्वारा किया जाता है। फिजियोथेरेपी चिकित्सा में चिकित्सक बीमारी के कारणों को जांचने के लिए शारीरिक परीक्षणों के साथ साथ एक्सरे, एमआरआई, ब्लड टेस्ट आदि की मदद लेकर उनका पूर्ण निदान करने में सक्षम होते हैं। फिजियोथेरेपी चिकित्सकों को फिजियोथेरेपिस्ट या फिजियो नाम से सामान्यतया जाना जाता है। फिजियोथेरेपी चिकित्सक बनने के लिए 4.5 साल बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी में चिकित्सा विज्ञान की वह सारी किताबें या विषय पढ़ने पड़ते हैं जो कि एमबीबीएस के पाठ्यक्रम में शामिल होते हैं। फिजियोथेरेपी चिकित्सक को उनके अलावा एक्सरसाइज थेरेपी, काइनेशियोलॉजी, इलेक्ट्रोथेरेपी, कुछ अलग विषयों को भी पढ़ना पड़ता है। इसके अंतर्गत 6 महीने की इंटर्नशिप भी करनी पड़ती है, जो कि किसी बड़े हॉस्पिटल में होती है। इसके अलावा फिजियोथेरेपिस्ट चिकित्सकों को अलग अलग विषयों में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए अतिरिक्त विषयों के साथ मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी की डिग्री हासिल करनी होती है, जो कि 2 वर्ष का एक पाठ्यक्रम है, जिनमें शामिल मास्टर्स इन न्यूरोलॉजी, मास्टर्स इन ऑर्थोपेडिक्स, मास्टर्स इन स्पोर्ट्स, मास्टर्स इन कार्डियोथोरेसिक्स, मास्टर्स इन गायनेकोलॉजी, मास्टर्स इन पेडियाट्रिक आदि हैं। इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद फिजियोथेरेपिस्ट चिकित्सक सक्षम होते हैं आपका इलाज बिना दवा व बिना ऑपरेशन के करने में। आपको दवा से और ऑपरेशन से मुक्ति दिलाने में सक्षम होते हैं फिजियोथेरेपिस्ट इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद। फिजियोथेरेपी द्वारा किन किन बीमारियों का इलाज किया जाता है? फिजियोथेरेपी में न्यूरो फिजियोथेरेपी द्वारा लकवा, स्पाइनल चोट के कारण हाथों पैरों में आई शून्यता या कमजोरी, मुंह के लकवे, सेरेब्रल पाल्सी, जन्म से जो बच्चे गर्दन नहीं संभाल पाते हैं, पैर टेढ़े मेढ़े हैं और चल फिर नहीं सकते, ऐसे बच्चों का इलाज न्यूरो फिजियोथेरेपी के अंतर्गत किया जाता है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी, जीबी सिंड्रोम, मल्टीपल स्क्लेरोसिस आदि असाध्य बीमारियों का भी इलाज फिजियोथेरेपी द्वारा संभव है। ऑर्थो फिजियोथेरेपी द्वारा घुटनों के दर्द, गर्दन के दर्द, कमर दर्द, फ्रोजन शोल्डर, कंधे का दर्द, एडी का दर्द, टेनिस एल्बो, गोल्फर्स एल्बो, हड्डियों के फ्रैक्चर या ऑपरेशन के पश्चात आई जकड़न का इलाज, जोड़ प्रत्यारोपण के पश्चात तो फिजियोथेरेपी अति आवश्यक है। मतलब बिना फिजियोथेरेपी आप तैयार नहीं हो सकते हैं। कार्डियोथोरेसिक फिजियोथेरेपी द्वारा आईसीयू में एडमिट मरीज की चेस्ट फिजियोथेरेपी,
ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सेगमेंटल पोजीशनिंग द्वारा लंग्स में जमा सिक्रेशंस को बाहर निकालने में मदद मिलती है। सीपीआर का उपयोग इमरजेंसी कंडीशन में किया जाता है। जब कोई व्यक्ति सांस नहीं ले पा रहा हो, उस कंडीशन में कार्डियोथोरेसिक फिजियोथेरेपी की सीपीआर टेक्निक को यूज किया जाता है। स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में स्पोर्ट्स के दौरान लगी मांसपेशियों व लिगामेंट्स की चोट का इलाज किया जाता है। गायनिक फिजियोथेरेपी द्वारा प्रजनन को आसान बनाने के लिए प्रीनेटल और पोस्टनेटल एक्सरसाइजेस कराई जाती है। जननांगों और निसंतानता में कीगल एक्सरसाइज आदि बहुत ही लाभदायक है। पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी में एब्स पाल्सी, सेरेब्रल पाल्सी, डिलेड माइलस्टोन्स, रिकेट्स आदि बीमारियों का इलाज किया जाता है। फिजियोथेरेपी चिकित्सा के दौरान थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन इसके परिणाम आश्चर्यजनक हैं। अगर आप या आपका परिजन कोई भी इन बीमारियों से ग्रस्त है, परेशान है, तो फिजियोथेरेपी चिकित्सा से अपनी बीमारियों का इलाज बिना ऑपरेशन करवा सकते हैं, सक्षम बन सकते हैं। आप बिना ऑपरेशन के भी तैयार हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। दोस्तों, मैं आगे भी ऐसे कई वीडियो लेके आऊंगा जिनसे आप अपनी बीमारी को समझ सकेंगे और उसका इलाज करवा सकेंगे। तो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।